भोपाल से खबर, जहां शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। पटवारियों को लैपटॉप देने के प्रस्ताव पर निर्णय हो सकता है। इंदौर में नई सेंट्रल जेल बनाने के प्रस्ताव पर भी निर्णय होगा। तो आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में चर्चा होगी। पटवारियों को लैपटॉप देने के प्रस्ताव पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही इंदौर में नई सेंट्रल जेल बनाने के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिए जा सकते हैं। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, जहां आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जहां चुनाव प्रचार के लिए ग्वालियर दौरे पर सीएम दोपहर 1 बजे आम सभा को संबोधित करेंगे। आज दिल्ली भी जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ग्वालियर में चुनावी सभा के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय नेतृत्व से सीएम शिवराज सिंह आज मुलाकात करेंगे। उम्मीदवारों की सूची पर मंथन हो सकता है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आज चुनाव प्रचार के लिए ग्वालियर के दौरे पर जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। दोपहर 1 बजे आम सभा को ग्वालियर में संबोधित करेंगे। आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इसके साथ ही ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। दिल्ली भी उनका आज दौरा है और यहां पर उम्मीदवारों को लेकर आलाकमान से चर्चा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल का रुख करेंगे। नवीन हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। नवीन, आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इसके अलावा ग्वालियर के दौरे पर भी आज रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। दिल्ली भी दिल्ली आज जाएंगे। किस तरह से कार्यक्रम है आज सीएम का दिन भर? देखिए, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट की एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उपचुनाव के पहले कैबिनेट की बैठक होनी है और चूंकि आज ही तारीख ऐलान हो सकती है उपचुनाव की, लिहाजा ये जो बैठक होनी है कैबिनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण है उपचुनाव के लिहाज से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट की बैठक में लगभग दर्जन भर प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे और उस पर मुहर लगाएंगे। मुरैना में चंबल नदी के पानी को नगर निगम तक पहुंचाने को लेकर जो 350 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है उस पर चर्चा होनी है और माना जा रहा है कि उस पर हरी झंडी लग सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 19,000 जो पटवारी हैं उनको स्मार्ट पटवारी बनाने की कवायद मध्य प्रदेश में लगातार पिछले कई दिनों से जारी है। हाल में ही राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी तरफ से स्वीकृति दी थी कि पटवारियों को लैपटॉप दिया जाए ताकि वो एक भारी भरकम फाइल, हाथ में कलम, डायरी के बजाय अब स्मार्ट तरीके से नजर आए और लैपटॉप के जरिए अपने तमाम काम कर सकें खसरा खतौनी के। तो इस लिहाज से माना जा रहा है कि ये भी एक बड़ी बैठक है। इसमें आज 19,000 पटवारियों को लैपटॉप देने के लिए जो स्वीकृति है वो मिल सकती है। कितने करोड़ रुपए का बजट आएगा और कितने पटवारियों को पहले फेज में देना है, दूसरे फेज में देना है और किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से इस योजना को पूरा करना है, तो इस पर भी एक बड़ा फैसला हो सकता है। साथ ही साथ इंदौर में एक नई सेंट्रल जेल बनाने को लेकर भी आज प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आने वाला है और इस बैठक में चर्चा होगी।
होगी कि इंदौर में सेंट्रल जेल अगर बनता है तो क्या लागत होगी, कब तक पूरा होगा और क्यों उसकी ज़रूरत है। इस तरीके से तकरीबन दर्जन भर प्रस्ताव हैं जिस पर आज शिवराज सिंह चौहान अपनी कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाएंगे और मुख्यमंत्री मंत्रालय से जुड़ेंगे और जो भी मंत्रीगण अपने अपने ज़िलों में हैं, अपने अपने क्षेत्रों में हैं, वो वहाँ कलेक्ट्रेट से, NIC के दफ्तर से सीधे तौर पर कैबिनेट की बैठक से जुड़ सकते हैं। तो ये माना जा रहा है श्रवण कि उपचुनाव के पहले शिवराज कैबिनेट की जो बैठक है वो बेहद अहम हो सकती है, चूँकि आज ही चुनाव आयोग मध्य प्रदेश में 28 सीटों के उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान करने वाला है। ऐसी खबर मिली है शाम 4 बजे के बाद। तो ये माना जा रहा है कि इस चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के पहले शिवराज सिंह चौहान की ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है। नवीन, इसके अलावा आज उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। क्या माना जाए कि आज संभव और किस तरह की गाइडलाइन भी जारी हो सकती है इस चुनाव को लेकर? देखिए, जिस दिन बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उस दिन माना जा रहा था कि बिहार के साथ साथ 28 सीटों के उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस तरीके से इशारा भी दिया था कि बिहार चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश के 28 सीटों के उपचुनाव को भी निपटा दिए जाएंगे। लेकिन उस दिन सिर्फ बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और किस तरीके से चुनाव होंगे, किस तरीके से वोटिंग होगी, कोविड-19 की गाइडलाइन को किस तरीके से वोटिंग के दौरान फॉलो करना है, ये तमाम बातें हुई। लेकिन मध्य प्रदेश की सीटों का के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ। लिहाजा चुनाव आयुक्त ने ये कहा कि 28 तारीख को उपचुनाव संबंधी बैठक करने के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। तो माना जा रहा है आज शाम 4 बजे उपचुनाव के संबंध में चुनाव आयोग की बैठक है, निर्णायक बैठक है और उस बैठक के बाद मध्य प्रदेश में 28 सीटों के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और ख़ास बात कि कोविड-19 के इस दौर में किस तरीके से चुनाव करा जाए उसको लेकर भी गाइडलाइन चुनाव आयोग अपनी तरफ से बता सकता है कि वोटिंग किस तरीके से होगी। जिस तरीके से बिहार चुनाव में हमने देखा कि एक बूथ पर 1000 मतदाता होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा, जो संदिग्ध या कोरोना पॉजिटिव मरीज़ है वो आखिरी में वोट डाल सकेगा, आखिरी के घंटों में। इस तरीके से ना संक्रमण फैले और ना ही किसी को कोई परेशानी हो, तो ऐसे चुनाव आयोग इस तरीके से चुनाव कराने की तैयारी में है। और माना जा रहा है कि आज चूँकि मध्य प्रदेश में केसेस काफ़ी सारे हैं, अमूमन हर रोज़ 300 से 350 के बीच में कोई पॉजिटिव मरीज़ आ रहे हैं। लिहाजा कुछ स्पेशल गाइडलाइंस के साथ मध्य प्रदेश में कि उपचुनाव जो हैं वो चुनाव आयोग कराने जा रहा है। चलिए नवीन, आप नजर बना के रखिएगा, लगातार अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेंगे। कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। पटवारियों को लैपटॉप देने के प्रस्ताव पर निर्णय हो सकता है। इंदौर में नई सेंट्रल जेल बनाने के प्रस्ताव पर भी निर्णय संभव है। तो आज कैबिनेट की मीटिंग है। पटवारियों को लैपटॉप देने की बात पहले ही सरकार ने कह दी थी, जिसके बाद अब इस पर कैबिनेट में मुहर लग सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बैठक होगी। इधर चुनाव प्रचार के लिए ग्वालियर दौरे पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं। दोपहर 1 बजे आम सभा को वहां संबोधित करेंगे। आज दिल्ली भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। ग्वालियर में चुनावी सभा के बाद दिल्ली रवाना होंगे। केंद्रीय नेतृत्व से सीएम शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करेंगे। उम्मीदवारों की सूची पर मंथन हो सकता है। एक तरफ कैबिनेट की मीटिंग में कुछ अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी, तो दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व से सीएम शिवराज सिंह चौहान की आज मुलाकात होगी, जिसमें ये संभावना है कि उम्मीदवारों की सूची अब जल्दी जारी हो जाए, मंथन होगा। हालांकि पहले ये तय है कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, जिनकी वजह से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार अभी बनी हुई है और बरकरार है, उन्हीं को ही टिकट दिया जाएगा, ये लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन आज हाईकमान से मुलाकात के बाद संभव है कि आज चुनाव आयोग अगर तारीखों का ऐलान करता है तो बीजेपी भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दे।